मुल्क के सियासी हलकों में आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश सुनाई दे रही है, जबकि ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन दुबई में ये तय करेंगे कि आया तहरीक इंसाफ पर आइंदा इंतखाबात में पाबंदी आयद करनी है या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में मुलाकात की। इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है कि इत्तेहादी जमातें मुल्क में अगले आम इंतखाबात का वक्त और आइंदा सेटअप में अपना अपना हिस्सा तय करने के हवाले से मुशावरत कर रही हैं। मुशावरत में निगरान सेटअप के लिए नामों को हतमी शक्ल देना और यह फैसला करना भी शामिल था कि अगर अगले आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने फतह हासिल कर ली तो किसके हिस्से में कौन कौन से अहम ओहदे आएंगे। अंदरूनी ज़राए ने बताया कि यह फैसला किया गया था कि दोनों जमातों के बड़े यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इन इशूज़ पर बराह रास्त बातचीत करेंगे और निचली सतह पर इन उमूर पर तवील बहस से गुरेज किया जाएगा क्योंकि वो वक्त का ज़िया होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का बुनियादी एजेंडा अक्टूबर या इसके बाद होने वाले इंतखाबात थे। अगर इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं तो मरकज़ में निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मर्जी से मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेकर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि दोनों कायदीन ने पाकिस्तान को दरपेश मजमूई इक़्तिसादी चैलेंजेस और IMF मुआहदे के हवाले से इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया है। इस मुलाकात से पहले ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों मुस्लिम लीग नून की तारीफ भी कर रहे थे। बिलावल ने पार्लियामान के फ्लोर पर लीग की तारीफ की और आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं देंगे। क्या कहा और उसकी झलक आपके सामने रखता है। As the chairman of my party, as an equal stakeholder, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म। हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। बारी बारी कौन होता है, इंसान की जात तो कमजोर है। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। अब दुबई में दो बड़ों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय हुआ है, क्या एजेंडा था, बात करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलाखिर दुबई में दो बड़ों की बैठक हो गई है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या तय हुआ है? क्या खुशउस्लूबी से मामला तय हो गए हैं या कहीं डेडलॉक बरकरार है? देखिए, सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ शाही गेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के, जो रॉयल फैमिली है उनके तो इसके बाद दुबई के बाद वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी अरेबिया में वो ईद के लिए वहां मौजूद हैं। लेकिन प्लान तो ये था कि शायद सऊदी अरेबिया जाएंगे और हज की अदायगी होगी, उसके बाद वहां क़याम करेंगे ईद के दिनों में। तो क्या प्लान चेंज हुआ या ये प्लान में शामिल नहीं था? नहीं, देखें, UAE के अंदर भी जो UAE की रॉयल फैमिली है उससे भी उनकी मुलाकातें थी। उसके अलावा जो है वहाँ जब वो क़याम करेंगे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हैं और जो पार्टी के मुख्तलिफ फैसले हैं उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग होनी है कि इलेक्शन में पार्टी ने किस तरीके से जाना है, क्या कोई कोलिशन की सूरत हाल में जाना है या अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जाना है। इसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट्स हो सकती, सीट एडजस्टमेंट्स के क्या मामलात हैं। और क्योंकि हुकूमत अब इख्तिताम पजीर है और चंद हफ्ते अब हुकूमत के रह गए हैं उससे पहले कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाए, तो इलेक्शन की तैयारियां और उसके ऊपर क्या लाएमल होना चाहिए, ये सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगे। और हमारे काफ़ी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो भी दुबई जाएंगे और उनसे वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें होंगी। तो डिफरेंट पहलुओं के ऊपर जो है वहाँ वो हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऊपर भी जो है वो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मईशत भी डिस्कशन है। तो मल्टीपल जो है कह लें कि सिनारियोज के ऊपर बातचीत है। अच्छा, लास्टली राना साहब, जैसे आपने कहा कि UAE रॉयल फैमिली के भी मेहमान है और फिर सऊदी रॉयल फैमिली के भी मेहमान होंगे, ये आप कह रहे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इस पे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो भी ऑन बोर्ड है? मतलब एज फार एज गल्फ कंट्रीज आर कंसर्न्ड और वहां रॉयल फैमिलीज तक अगर बात पहुंच गई है तो क्या वो भी ऑन बोर्ड है? नहीं, वो हमारे इलेक्शंस के मामलात या आगे हुकूमत कैसे बनेगी, क्या होगा, इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी कोई उनसे बातचीत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा अपना कंसर्न ये है पार्टी का और हमारी पार्टी लीडरशिप जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, इन्वेस्टमेंट हो और उसके ऊपर अगर हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें अवाम ने मौका दिया कि हम अगली हुकूमत फॉर्म करते हैं
तो इसमें जो नवाज शरीफ साहब का जो कद काठ है इंटरनेशनल एरिना में और जो वो रिस्पेक्ट गार्नर करते हैं दुनिया भर के अंदर, वो उसको जरूर उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में फायदा हो सकता है। नहीं ठीक है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर है ना सर, लेकिन एज फार एज चेयरमैन पीटीआई इज कंसर्न और पॉलिटिकली जैसे कॉर्नर्ड किया हुआ है, क्या इससे वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है? वो भी कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है पाकिस्तान में उससे मुतमईन है वो। लेकिन दुनिया में बड़ी क्लैरिटी है, और जहां कहीं इस तरह की प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहां दुनिया को यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी तनसीबात के ऊपर, आपकी प्रेसिडेंसीज के ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर हमलावर हो तो उनका रद्द-ए-अमल हमारे से कहीं गुना ज्यादा सख्त है। तो वो एक तो प्रोपेगेंडा की जंग है जो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, और दूसरे वो हकायक हैं जो हम जिसके बारे में हम ब्रीफ करते हैं, फॉरेन ऑफिस ब्रीफ करता है कि क्या सच है। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दोनों साइडों को देखती है और बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं करती। इसके ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है और अरफा के मैदान में जो खुतबा हज दिया गया है उसमें इत्तेहाद उम्मत का पैगाम है। खुतबा हज में क्या मैसेज पर बात करेंगे, इस वे के बाद हमारे साथ रहिए।